चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 10। कौन सा है? ये रहा हम लोग के पास इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। उससे पहले बता दूं, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, रेगुलर बैच नहीं है। यहाँ पे डिटेल बैच नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो भी एग्जाम में आ सकता है, वो यहाँ पे कराया जाएगा, ना कि डिटेल में। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं होगा, लेकिन डिटेल से थोड़ा सा कम होगा। बट जो नॉर्मल होता है ना एग्जाम, वो होता है फास्ट ट्रैक बैच, उससे थोड़ा सा ज्यादा होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम जो दे रखा है फॉर किसके लिए? तो लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग को यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम में पढ़ना है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, और उसके बाद स्टॉक का लॉस जो भी होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, ये तो मैं आप लोग को समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। तो देखिए, एक बार किसी भी जैसे गुड्स हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो उस पर जैसे इंश्योरेंस करा लेंगे, तो उसके बाद ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाने से या प्रॉफिट उस टाइम में उतना नहीं होने से, उस पर जितना कम का प्रॉफिट होगा या जितने का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा गुड्स, उसके बदले हम लोग क्या करेंगे? क्लेम करेंगे, और उसके बदले पैसा हम लोग का आएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग मेनली क्या सीखने वाला है, तो किस तरह से हम लोग को लॉस ऑफ स्टॉक स्टॉक डिस्ट्रॉय होने के बाद स्टॉक के बदले हम लोग को किस तरह से कितना पैसा आने वाला है, मतलब कितने स्टॉक के बदले हम लोग को पैसा आएगा, कितना क्लेम हम लोग कर पाएंगे, उस वो सीखने वाले हैं। प्लस में लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के बदले हम लोग को कितना क्लेम, प्रॉफिट का कितना क्लेम होने वाला है, उसका कैलकुलेशन हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए, चैप्टर ओवरव्यू में क्या दे रखा, तो यहाँ पे चैप्टर ओवरव्यू में बोला यहाँ पे सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। तो ये थ्योरी पार्ट तो यहाँ पे एग्जाम में वैसे भी आता नहीं है, वैसे और मैं भी कराने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज एग्जाम में आता नहीं है, तो ये करा के कोई फायदा तो है नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या बोला, लॉस ड्यू टू फायर या फ्लड या थेफ्ट या अर्थक्वेक की वजह से अगर कुछ भी लॉस आता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे किस तरह से लॉस को कैलकुलेट करेंगे ये निकालना सीखेंगे। और लॉस कैलकुलेट करने के बाद कितना इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए, ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट क्या हो गया, लॉस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब देखिए, या तो स्टॉक से लॉस हो सकता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, या तो प्रॉफिट में जो भी लॉस होगा उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में कैलकुलेशन उसका देखने वाले हैं। यही हो गया इंपॉर्टेंट आइटम। तो यही दोनों के बारे में हम लोग को देखना है, एक स्टॉक के बारे में, एक प्रॉफिट के बारे में, उसमें कितना लॉस हो रहा है और उसका क्लेम हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो इसमें देखने वाले। तो देखिए इसमें क्या बोला यहाँ पे, अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ। तो यहाँ पे दो केस दे रखा हुआ है, इन दोनों केस में किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम कितने का होगा वो हम लोग देखने वाले। तो देखिए, एक स्टॉक है किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में या किसी भी बिजनेस का स्टॉक है, मान लेते हैं कितने का स्टॉक है उस कंपनी के पास। तो यहाँ पे स्टॉक दे रखा हुआ है 40,000 का, उसके पास कितने का स्टॉक है? 40,000 का। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रहा है? ये तो इसके पास है टोटल स्टॉक है, ये कितने हैं स्टॉक है, इसमें से यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है? तो पॉलिसी ले रखा हुआ है 50,000 का। तो इससे कितना पैसा मिलना चाहिए? देखिए, अगर ये डिस्ट्रॉयड हो जाए स्टॉक, 40,000 का स्टॉक उसके पास था और ये 40,000 अगर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है? 50,000 का। तो इस केस में उसे कितना मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम में? कितना मिलेगा? तो जितने का उसका स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है उतना ही मिलेगा ना। तो ये चीज सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये भी बता दूंगा, तो ये भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, उससे पहले अगर आप लोग देखना चाहोगे, एक बार ये पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लीजिए। देखिए स्टॉक के टाइम में कितना क्लेम होना चाहिए। तो देखिए, टोटल लॉस गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड, जितने का गुड्स होगा गोडाउन में, जितने का गुड्स होगा बिजनेस में, वो अगर पूरे तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, तो उस केस में कितना यहाँ पे क्लेम मिलने वाला। तो उसमें क्या बोला, एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। तो जब देखिए गुड्स है यहाँ पे 40,000 का, गुड्स कितने का है दे रखा हुआ है यहाँ पे, मान लेते हैं कि स्टॉक इसके पास है 40,000 का, और 40,000 का जितना था स्टॉक वो सारे का सारे क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो इस केस में इसे कितना मिलेगा क्लेम? तो क्लेम मिलेगा इसे 40,000 प्रोवाइडेड एट, जो इंश्योरेंस यहाँ पे पॉलिसी होना चाहिए ये 40,000 या उससे ज्यादा का लेना चाहिए। मतलब देखिए, अगर 40,000 से कम का पॉलिसी ले रखा होगा तो 40,000 से तो कम ही मिलेगा। अगर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा होंगे 30,000 का, तो इस केस में कितना मिलेगा क्लेम? तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 30,000। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कितना का होगा, 30,000 का। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम में अगर एक बार में पूरे के पूरे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरे के पूरे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो जितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड होगा उतने का इससे क्लेम मिल जाएगा, प्रोवाइडेड डेट कि उतने का पॉलिसी ले रखा हो। तो ये पहला का केस हो गया था। इसे हम लोग फिर से एक बार समझेंगे। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से अभी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट में क्या बोला कि पार्शियल लॉस गुड्स पार्शियली डिस्ट्रॉयड। तो देखिए, इसके पास स्टॉक कितने का था? तो स्टॉक था इसके पास 40,000 का स्टॉक था।
इसमें से डिस्ट्रॉयड कितना हुआ, तो डिस्ट्रॉयड सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ, 20,000 डिस्ट्रॉयड हो गया। तो 20,000 डिस्ट्रॉयड हुआ और इस टाइम में यहाँ पे डिस्ट्रॉयड सिर्फ और सिर्फ 20,000 हुआ और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ था, तो यहाँ पे 50,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा था। तो इस केस में इसे कितना का यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा, देखिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो यहाँ पे जितने का इसके पास स्टॉक है उससे तो ज्यादा का ही ले रखा है ना, और डिस्ट्रॉयड सिर्फ कितना हुआ 20,000, तो इसे क्लेम कितने का मिलेगा, तो जितने का डिस्ट्रॉयड होगा उतना ही का मिलेगा। ये जितने का डिस्ट्रॉयड हुआ उतना ही का मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्ट्रॉयड हुआ 20,000 का ये क्लेम कर लेगा 40,000 का, ऐसा तो नहीं है। जितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड होगा, जितने का यहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा उतने का इसे क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। तो यहीं पे क्या बोला, एक्चुअल लॉस सब्जेक्टेड टू द गुड्स बीइंग फुल्ली इंश्योर्ड वेदर द एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल और नॉट। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज के बारे में भी हम लोग देखेंगे वो एप्लीकेबल है या नहीं है। बस अभी के लिए समझ लीजिए इंश्योरेंस क्लेम में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में किस तरह से हम लोग को क्लेम मिलेगा, तो सबसे पहले या तो अगर देखिए गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड है, मतलब पूरी तरह से अगर जल गया है या पूरी तरह से अर्थक्वेक में खराब हो गया या किसी भी कारण से गुड्स अगर फुल्ली डिस्ट्रॉयड है, तो उस केस में जितना एक्चुअल लॉस होगा उतने का क्लेम मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट कि उतने का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है। जैसे इस केस में जैसे स्टॉक था 40,000 का, डिस्ट्रॉयड हो गया 40,000, तो 40,000 इसे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा इस केस जब इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का होगा, 40,000 से ज्यादा का होगा। यही इस केस में क्या था कि अगर इंश्योरेंस जो पॉलिसी 30,000 का ले रखा होता तो उस केस में उसे कितना मिलता, तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का ही मिलता। फिर पार्शियल लॉस का मैंने यहाँ पे बता रखा कि 40,000 का गुड्स था और सिर्फ डैमेज कितना हुआ 20,000, तो इस केस में डैमेज हुआ 20,000, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा 50,000 का, तो इस केस में इसे कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 मिलेगा। और इंश्योरेंस पॉलिसी जितने का स्टॉक है अगर उससे कम ले रखा होगा तो उस टाइम क्या लगता है, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगता है, जो मैं आप लोग को नीचे बताने वाला। तो यहाँ आ जाइए, ये सब आइटम हम लोग समझेंगे जब सम्स में जरूरत पड़ेगा, तो उस टाइम में हम लोग ये सब सारे ही आइटम जान लेंगे कि ये सब क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे आ जाइए, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में इसमें सबसे पहले क्या बोला कि टोटल लॉस, फर्स्ट नंबर पे है टोटल लॉस। इसमें एग्जांपल क्या दे रखा हुआ है, एग्जांपल में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कितने का दे रखा हुआ है स्टॉक इसके पास, कंपनी के पास, तो स्टॉक दे रखा हुआ है इसके पास 3 लाख का, ठीक है। स्टॉक फुल्ली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, नो सैवेज, तो इस केस में पूरे के पूरे स्टॉक क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है। 3 लाख का सामान था, 3 लाख का पूरा सामान क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका। फिर यहाँ क्या बोला, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन केस ऑफ 1, तो फर्स्ट नंबर पे पॉलिसी कितना बोला 4 लाख का। तो देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट केस में कितने का है, 4 लाख का है, तो इस टाइम में इसे क्लेम कितने का मिलेगा, देखा एक बार फिर से देखिए 3 लाख का क्या है यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो 3 लाख का यहाँ पे दे रखा हुआ है। सबसे पहले 3 लाख का क्या हो गया, तो इसके पास स्टॉक है, इस 3 लाख में स्टॉक में से 4 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है, मतलब जितने का स्टॉक है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है, तो इससे कितना पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि जितने का इसका गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उतना ही पैसा मिलेगा। तो ये आप लोग को फर्स्ट केस में समझ में आ गया कि फर्स्ट केस में इसे 3 लाख का क्या मिलेगा, इंश्योरेंस के लिए मिलेगा, बिकॉज 3 लाख का जितना का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उतने का इसे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ये हो गया। अब देखिए केस नंबर 2 में क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 का ही पॉलिसी ले रखा हुआ है। तो देखिए जितने का पॉलिसी ले रखा होगा 2,50,000 का पॉलिसी दे रखा हुआ है और यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉयड कितने का हुआ 3 लाख का, तो जितने का पॉलिसी दे रखा हुआ होगा उससे ज्यादा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा तो नहीं देने वाला है ना, तो इस केस में कितना हो जाएगा, इसे कितना क्लेम मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2,50,000। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक्चुअल क्या था, 3 लाख क्या था, डिस्ट्रॉयड था, जितना मतलब स्टॉक था, स्टॉक डिस्ट्रॉयड था। फर्स्ट केस में पॉलिसी कितने का था, 4 लाख का था, सेकंड केस में कितने का था, 2.5 लाख का था। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि विच एवर इज लोअर, इस दोनों में क्या हो गया, विच एवर इज लोअर, इस दोनों में भी लोअर, तो जो भी लोअर होगा उतने का इसे क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। क्लेम कैसे मिलेगा, तो जितने का डिस्ट्रॉयड हुआ प्लस में जितने का इंश्योरेंस पॉलिसी भी है उस दोनों में विच एवर इज लोअर होगा वो इसे क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। जैसे इस केस में फर्स्ट केस में कितना का 3 लाख का और सेकंड केस में 2.5 लाख का यहाँ पे क्लेम मिलने वाला था। देखिए जब गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड था, क्या था, जब गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड था, इस केस में जो हम लोग के पास आया था क्लेम कितना का मिलेगा, क्लेम कितने का मिलेगा, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो था हम लोग के पास वो क्या था, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, और दूसरा क्या था, इंश्योरेंस पॉलिसी। इस दोनों में जो भी लोअर होगा उतने का क्या मिल जाएगा, इसे क्लेम मिल जाएगा। तो ये पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो आप लोग कहीं लिख सकते हो, वैसे मैंने आप लोग को थ्योरी वाले पार्ट में बता दे रखा है, मतलब जो आप लोग को नोट्स दे रखा हो उसमें बता रखा हूँ ये, तो यहाँ पे भी अगर बुक में लिखना चाहोगे तो ये लिख लीजिए। ये कौन सा केस था, जब यहाँ पे गुड्स क्या था, फुल्ली डिस्ट्रॉयड था, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट में आ जाइए, जब पार्शियली लॉस होने वाला है, यहाँ पे पार्शियल लॉस मतलब गुड्स
पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं है, उसमें कुछ ही पार्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हुआ है। जैसे मान के रखो ये गोडाउन है, पूरा ये बड़ा सा क्या है, गोडाउन है। तो इसमें मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली पार्ट, यहाँ पे जितना भी गुड्स था वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, बाकी का गुड्स डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ। तो उस केस में हम लोग किस तरह से करने वाले वो यहाँ पे देखने वाले हम लोग किसमें, ये रखा हम लोग के पास एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखने वाले। तो देखिए जब गुड्स पार्शियली डिस्ट्रॉयड होता है, देखिए एक बार तो फुली डिस्ट्रॉयड हो गया था, उस टाइम में हम लोग देखे कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का है प्लस में कितने का डिस्ट्रॉयड हुआ, विच एवर इज लोअर में हम लोग को क्या लेना था, इंश्योरेंस क्लेम। अब जब गुड्स पार्शियली डिस्ट्रॉयड होता है तो उस केस में यहाँ पे दो क्लॉजेज लगता है, एक विदाउट एवरेज क्लॉज, विदाउट एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज के बिना यहाँ पे एक क्लेम निकाला जाता है, और एक होता है विद एवरेज क्लॉज। तो दोनों ही केस में हम लोग देखने वाले कि किस तरह से हम लोग निकालने वाले। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे विदाउट एवरेज क्लॉज में हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो स्टॉक कितने का दे रखा हुआ था इसके पास, 3 लाख का। गुड्स सेव फ्रॉम द फायर दैट इज सैवेज, कितने का गुड्स सेव किया गया इसमें से, 1,20,000 का। तो देखिए 3 लाख का इसके पास क्या था, तो 3 लाख का यहाँ पे स्टॉक था। इस स्टॉक में से सैवेज कितने का, सैवेज मतलब कितना बचा लिया गया गुड्स, कितने गुड्स का, कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, तो ये सैवेज को हम लोग माइनस करेंगे। सैवेज कितने का है, 1,20,000 का। तो इस केस में कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो 1,80,000 का गुड्स तो डिस्ट्रॉयड हो गया ना। जितना का गुड्स डिस्ट्रॉयड होगा प्लस में इंश्योरेंस पॉलिसी विच एवर इज लोअर, हम लोग को क्या मिलता था, क्लेम। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लेम हम लोग कैसे कंसिडर करते थे। क्लेम में हम लोग का होता था सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड और इंश्योरेंस पॉलिसी, इस दोनों में जो भी लोअर होता था उतने का हम लोग को क्लेम मिलता था। तो इस केस में यहाँ पे डिस्ट्रॉयड कितने का हो रहा है, रखा है एग्जाम्पल में, तो 1,80,000 का डिस्ट्रॉयड हो रखा है। और केस 1 में यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का दे रखा हुआ है, और केस सेकंड में दे रखा हुआ है 2 लाख का। तो इस 1 लाख का देखिए 1 लाख का यहाँ पे एक बार में डिस्ट्रॉयड हो गया, कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी है यहाँ पे 1 लाख का, और एक केस में यहाँ पे 2 लाख का यहाँ पे दे रखा इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस केस में कितना इसे क्लेम मिलने वाला है, देखिए हम लोग का यहाँ पे क्लेम नहीं मिलता था गुड्स डिस्ट्रॉयड और इंश्योरेंस पॉलिसी विच एवर इज लोअर। तो इस केस में फर्स्ट नंबर पे लोअर क्या है, तो यहाँ पे 1 लाख। तो फर्स्ट केस में इसे कितना मिल जाएगा क्लेम में, तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1 लाख। और सेकंड केस में यहाँ पे 2 लाख और 1,80,000 में कौन सा लोअर है, तो 1,80,000। तो सेकंड केस में यहाँ पे 1,80,000 ही मिलेगा विदाउट एवरेज क्लॉज में। तो ये समझ में आ गया ना, विदाउट एवरेज क्लॉज लीजिए या गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड होगा, तो उस केस दोनों ही केस में हम लोग को क्लेम कैसे निकालना है, तो क्लेम निकालना है गुड्स डिस्ट्रॉयड जितना हुआ है और इंश्योरेंस पॉलिसी विच एवर इज लोअर, इस दोनों में जो भी लोअर होगा उतने का यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा। एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ फिर से, देखिए गुड्स जो है टोटल स्टॉक है किसी कंपनी के पास कितने का, 1 लाख का। अब ये कंपनी पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है, तो पॉलिसी यहाँ पे ले रखा हुआ है कंपनी, एक केस में जो है यहाँ पे 50,000 का पॉलिसी ले रखा हुआ है, और एक केस में कितने का ले रखा हुआ है 80,000 का, और तीसरे वाले केस में मान लेते हैं 1,20,000 का यहाँ पे पॉलिसी ले रखा हुआ है। तो और यहाँ पे जितने का स्टॉक था ये सारे का सारा स्टॉक क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है, आग में जल चुका है। तो इस केस में यहाँ पे क्लेम कितना होगा, तो देखिए फर्स्ट केस में लोअर क्या है, तो लोअर है 50,000, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में 50,000 हो जाएगा। सेकंड केस में लोअर क्या है, तो 1 लाख, और यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट में लोअर हो गया 80,000, तो इस केस में 80,000 इसे क्लेम मिल जाएगा। और थर्ड वाले केस में 1,20,000 का पॉलिसी है बट डिस्ट्रॉयड तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख हुआ ना, तो थर्ड वाले केस में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही इसे मिलेगा क्या, तो इसे क्लेम मिल जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया फर्स्ट नंबर पे विदाउट एवरेज क्लॉज। अब हम लोग देखने वाले हैं एवरेज क्लॉज में हम लोग किस तरह से निकालेंगे विद एवरेज क्लॉज। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग मार्किंग कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, जैसे भी होगा वो आप लोग को लिख लेना क्या है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू सम इंश्योर्ड। तो देखिए जितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है उसमें हम लोग सम इंश्योर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इंश्योरेबल अमाउंट दैट इज टोटल कॉस्ट, या यहाँ पे टोटल स्टॉक भी लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग के पास क्लेम कितने का आएगा, उसके लिए क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास कितने का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हम लोग के पास लॉस हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग के पास टोटल कितने का हम लोग इंश्योरेंस ले रखे हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेबल अमाउंट या इंश्योरेबल स्टॉक या टोटल स्टॉक भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल स्टॉक मतलब कितने का हम लोग इंश्योरेंस मतलब कितने का हम लोग के पास स्टॉक यहाँ पे दे रखा हुआ है जो इंश्योरेंस में कवर होगा, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट से। तो ये हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। इसे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए स्टॉक है कंपनी के पास कितने का स्टॉक दे रखा हुआ है, तो कंपनी के पास स्टॉक है 1 लाख का, स्टॉक कंपनी के पास कितने का है 1 लाख का। इसमें डिस्ट्रॉयड कितने का हुआ, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हुआ मतलब लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हो रहा है, तो इस केस में मान लेते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक है 60,000 का, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया 60,000 का। अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है इंश्योरेंस
पॉलिसी का अमाउंट दे रखा हुआ, वो कितने का दे रखा हुआ, तो पॉलिसी का अमाउंट मान लेते हैं कि इस केस में कि सिर्फ और सिर्फ 80,000 का ही पॉलिसी ले रखा हुआ था। तो इस केस में हम लोग क्लेम कैसे निकालेंगे, तो क्लेम निकालेंगे ये वाली फॉर्मूला से, जिसमें हम लोग के पास लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा हुआ है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, 60,000। वैसे भी 60,000 का हम लोग को पता करना है, मतलब मालूम करना है। और कितने का स्टॉक दे रखा हुआ है कंपनी के पास, तो यहाँ पे टोटल स्टॉक कितने का है, 1 लाख। बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ 80,000 का ही यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है। तो 80 इंटू कितना हो गया, 80,000। तो इस केस में हम लोग के पास क्लेम कितने का आ जाएगा, तो क्लेम आ जाएगा 60,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो हम लोग के पास 48,000 का ही क्लेम इस केस में मिलेगा, जो एवरेज क्लॉज के हिसाब से हम लोग को मिलने वाला है। देखिए, एक जो हम लोग के पास मास्टर फॉर्मूला होता था, क्या होता था मास्टर फॉर्मूला, जो कुछ भी हम लोग को निकालना होता था उसे हम लोग के कहाँ पे रखते थे, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखते थे, जिसका हम लोग को बस वैल्यू मालूम होता था और उसके वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। ये मास्टर फॉर्मूला था। यही मास्टर फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा रखा कि देखिए 60,000 का यहाँ पे स्टॉक का निकालना है, 60,000 का क्या निकालना है, क्लेम निकालना है, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक कितने का है, 60,000 का। इसमें टोटल स्टॉक कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख। बट इस 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 80,000 का ही पॉलिसी ले रखा हुआ है ना। तो यही हम लोग के पास फॉर्मूला से लिखो या लॉजिक से, आप लोग को जैसे भी करना है उस तरह से आप लोग यहाँ पे क्लेम निकाल सकते हो एवरेज क्लॉज के हिसाब से। अब देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा हुआ है। एग्जांपल में क्या बोला कि लॉस स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितने का दे रखा हुआ है, स्टॉक फायर के डेट में 60,000 का। अमाउंट ऑफ पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कितने का ले रखा हुआ है, तो यहाँ पे 15,000 का ही पॉलिसी ले रखा हुआ है। सैवेज वैल्यू कितना हुआ, तो सैवेज वैल्यू इसमें कितना मिला, तो यहाँ पे 50,000 सैवेज वैल्यू यहाँ पे इसे मिल चुका है। उसके बाद समझ में क्या बोला, फिर लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, तो इस केस में तो लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे 10,000 हो गया। कैसे 10,000 होगा, तो देखिए टोटल स्टॉक है 60,000 कंपनी का, जिसमें से सेव कितना किया गया, सैवेज या सेव एक ही बात हुआ, 50,000 का सेव किया गया। तो यहाँ पे 10,000 का ही तो सिर्फ स्टॉक लॉस होगा ना। तो ये लॉस हुआ सिर्फ और सिर्फ 10,000 का। अगर एवरेज क्लॉज में हम लोग क्लेम निकालना चाहेंगे तो क्लेम के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक करते थे, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे क्या कर लिखते थे हम लोग, टोटल स्टॉक लिखते थे या लिखते थे इंश्योरेबल अमाउंट, जो भी आप लोग को लिखना होगा वो लिख सकते हो। तो देखिए लॉस ऑफ स्टॉक इस केस में कितना हुआ, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10,000, इसमें डिवाइड करेंगे टोटल स्टॉक कितना है कि इसके पास, तो 60,000 का, और इसमें पॉलिसी कितना ले रखा हुआ सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो इंटू कितना हो जाएगा 15,000। इस केस में कितना आ जाएगा, तो देखिए 10,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 60,000, ये हम लोग के पास आ गया 2500। तो इस केस में कितना मिलेगा इसे क्लेम, तो सिर्फ और सिर्फ 2500 ही क्लेम मिलेगा। तो ये हम लोग के पास एग्जाम्पल था कुछ, और एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, क्लेम निकालेंगे, जब हम लोग के पास कितने का लॉस ऑफ प्रॉफिट पता होगा और टोटल स्टॉक पता होगा, और उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट जब पता होगा, तो उस केस में हम लोग किस तरह से निकालेंगे। एक बार मैं आप लोग को समरी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, तो हम लोग के पास इंश्योरेंस के टाइम में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ क्लेम होगा उसके केस में हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पे क्या बोला, टोटल लॉस अगर पूरे की तरफ मतलब पूरे फुल्ली जैसे डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो उस केस में कितना हो जाएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे कितना हम लोग को क्लेम मिलने वाला, तो उसे हम लोग इस समरी चार्ट से देखने वाले। तो इसमें क्या बोला कि टोटल लॉस जितने का मतलब यहाँ पे स्टॉक था वो पूरे का पूरे क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो उस केस में रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिसी अमाउंट तक ही मिलेगा। तो देखिए इस केस में क्या कैसे हम लोग क्लेम निकालते थे, क्लेम हम लोग का हो जाता था सबसे पहले जो होता था स्टॉक डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद पॉलिसी अमाउंट, इस दोनों में जो भी लोअर होता था वो हम लोग के पास क्या हो जाता था, क्लेम हो जाता था। अब पार्शियल लॉस मतलब जितने का स्टॉक है उसमें पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, कुछ पार्ट यहाँ पे बच चुका है, तो उसमें विद एवरेज क्लॉज है, एक विदाउट एवरेज क्लॉज। तो जो विदाउट एवरेज क्लॉज था वो हम लोग के पास जो फर्स्ट टोटल लॉस था उसी की तरफ से हो जाएगा। उसमें कैसे होगा कि जितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ प्लस में जितना पॉलिसी अमाउंट है उस दोनों में जो भी लोअर होगा उतना इसे मिल जाएगा। बट जब एवरेज क्लॉज निकालते थे तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला आता था, एक तो सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक, इसमें हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी से मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे टोटल स्टॉक से या टोटल कॉस्ट से, यहाँ पे इंश्योरेबल अमाउंट से, ये हम लोग डिवाइड करते थे। तो इसी के साथ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग दोबारा भी देखना चाहोगे तो दोबारा भी देख लीजिएगा, और कुछ कुछ जैसा नोटिंग है उसे आप लोग बुक में ही करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक में करने से क्या होगा, तो आप लोग रिवीजन करने टाइम में ना आप लोग को कॉपी नहीं खोलना होगा, जैसे आप लोग बुक पलटा रहे होगे तो उसी टाइम में आप लोग को ये रिवाइज कर लोगे। तो इसलिए आप लोग बुक में ही मार्किंग करते चलिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे, जहाँ पे
अब एक तो सबसे पहले पार्शियल लॉस का था, उसके बाद यहाँ पे फुल जब लॉस होता था, फुल्ली गुड्स डिस्ट्रॉयड होता था, उस दोनों ही केस में हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से करेंगे, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो।